अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लाहौरी फ़िश की असल रेसिपी। तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं आज आपको बताऊँगी एक खुफिया टिप और एक खुफिया मसाला जिससे आपकी जो फ़िश है वो बिल्कुल अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी होगी। तो वीडियो आपने अंत तक लाजमी देखनी है। और सबसे बड़ी बात कि ना ही आपको इसमें ऑयल या घी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल आपको इसको कम ऑयल में भी बना सकते हैं। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो फ़िश ली है वो रोहू फ़िश ली है मैंने। आपने धोने के लिए और बदबू ख़त्म करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि मछली को आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए नमक और नींबू वाले पानी में रखना है। आधे घंटे से पहले आपने इसको धोना बिल्कुल नहीं है। और धोने के बाद आपने मसाला लगाने से पहले इसको अच्छे से ड्राई ज़रूर करना है। तो चलिए अब हम मसाला लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फ़िश मैंने ली है वो 1 kg है। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच, हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च का, 2 चम्मच भर के आपने डालना है इसमें अजवाइन का। अजवाइन इसमें मेन इंग्रेडिएंट है, आपने उसको मिक्स बिल्कुल नहीं करना। 1 चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया, और आपने ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है। हाथों से मिक्स करना है ताकि जो मसाला है आपका अच्छे से रच जाए। फ़िश को आपने क्या करना है कि कट लगा लेने हैं, देख लें जैसे मैंने लगाए हुए हैं। इससे बहुत अच्छा अंदर तक मसाला हमारा रचता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा मसाला लगाने के बाद फ़िश को आपने तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए रखना है, उससे कम नहीं रखना। जितना ज़्यादा आप मैरिनेट करेंगे उतनी अच्छी ही आपकी फ़िश बनेगी। जितना कम आपका टाइम होगा उतना अच्छा उस मसाला उसके अंदर तक नहीं रचेगा और ना ही वो टेस्ट आएगा। अब आपने क्या करना है कि लास्ट पे 2 चम्मच बेसन के अच्छे से आपने लगा देने हैं इस तरह, ताकि जो हमारा मसाला है वो उतरे नहीं और अच्छे से फ़िश को लगा रहे। तो यहाँ पे जी तकरीबन 7 घंटे मैंने इसको रखा है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लुक आई और मसाला कितने अच्छे से लगा हुआ है। तो चलिए अब हम एक बैटर रेडी करेंगे जो कि हमने फ़िश को फ्राई करने से पहले लगाना है। यहाँ पे हम लेंगे 2 चम्मच बेसन के और इसमें हाफ़ टेबल स्पून जाएगा नमक का, और तकरीबन पौना चम्मच मैंने इसमें डाला है मिर्च का, और तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाला था अजवाइन का। तकरीबन हाफ़ चम्मच इसमें हम डालेंगे हल्दी का, सिर्फ वो कलर के लिए हम ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और जो बैटर की आपने कंसिस्टेंसी रखनी है या आपने कितना पतला और गाढ़ा रखना है वो इस तरह का होना चाहिए कि ना ही वो आपका बैटर बिल्कुल ज़्यादा ही पतला हो कि फ़िश को लगे ही ना, और ना ही इतना ज़्यादा गाढ़ा हो कि बिल्कुल पकौड़ों की तरह लगे। तो ये देख लें आप, इतने इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, आपने इतना ही रखना है। इससे ज़्यादा ना पतला हो ना गाढ़ा हो। अब हम यहाँ पे फ़िश लेंगे और इसको अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेंगे। ऑयल मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ऑयल आपका जो आपने गरम करना है वो तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं करना, आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे उसको गरम करना है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसी ऑयल में मैं इसको फ्राई करूँगी। लेकिन अगर आप डाइट वगैरह पे हैं और आप चाहते हैं कि इतना सा भी ऑयल ना हो तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसको एयर फ्राई में भी किया हुआ है। तो आप वो रेसिपी देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो फ्राई करना है इसको बिल्कुल आपने मीडियम पे करना है, तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना। और जो आपने एक साइड से जब हो जाए तब इसकी दूसरी साइड आपने पलटनी है, बार बार इसकी साइड चेंज नहीं करनी, वरना उससे आपकी वो फ़िश अंदर से कच्ची रह जाएगी और क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। और एक और बात आपने ख़ास ध्यान रखना है कि इसको तेज़ आंच पे आपने बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे ये देखें जी, एक साइड हमारी हो चुकी है, माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। मैं आपको क्लोज से भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल लाहौरी फ़िश जो हम बाज़ार से खाते हैं सेम उसी तरह का टेक्सचर, उसी तरह की लुक है। और इंशाल्लाह आप अगर रेसिपी ये ट्राई करते हैं तो आपको टेस्ट भी वही मिलेगा। तो यहाँ पे आपने इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाना है ताकि अगर कोई पानी अंदर है फ़िश के तो वो अच्छे से ड्राई हो जाए और फ़िश हमारी अंदर से जूसी हो और बाहर से क्रिस्पी हो। तो यहाँ पे हो चुकी है, हम इसको निकालते हैं। ये मैं आपको क्लोज से भी लुक दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी आई है। तो चलें जी, ये रही जी हमारी फ़िश। एक अच्छी सी प्लेट में हम इसको रखेंगे और सर्व करेंगे। अच्छा, आप इसके साथ इमली की चटनी या आप रायता वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। ये देखें जी, ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितनी अंदर से जूसी और ऊपर से कितनी इसकी क्रिस्पी बनी है। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।